विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों ने ये सब देख करके जलंधर नाथ की शक्ति की सराहना की, तारीफ की। और शंकर भगवान कहने लगे कि हे जलंधर नाथ, आप नागपत्र अशुभ श्यामा जा करके यज्ञ कीजिए, वहां आपको देवताओं से वरदान मिलेगा और साबरी मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। तो जलंधरी नाथ कनीफा नाथ को साथ लेकर के नागपत्र में गए। वहां जाकर के हवन से, यज्ञ से देवताओं से वरदान लिए और साबर मंत्र की सिद्धि प्राप्त की। और शंकर भगवान जी कहने लगे कि हे जलंधर नाथ, इस साबरी मंत्र में लाखों करोड़ों मंत्र है, जिसमें से कालयुग में बहुत ऐसे मंत्र है जो कालयुग में वर्जित है। ये सारी विद्या आप कनीफा नाथ को भी सिखाइए। ये आपका चेला अहंकारी होने के साथ साथ उदार प्रवृत्ति का भी है, जो आगे चल के अपने हजारों शिष्य बनाएगा और इसका नाम भी अमर रहेगा। ये साबरी मंत्र आप 9 नाथों को मिलकर कविता रचनी चाहिए, जिसका आने वाले आगे के समय में फायदा हो, लाभ हो जिसका। तो शंकर भगवान जी जलंधरी नाथ को बोल रहे हैं कि बेटा जलंधरी नाथ, अब अपने शिष्या को, कनीफा नाथ को तप करने की आज्ञा दो। इसको तप करवा के पूर्ण बनवाओ। तो शंकर भगवान की आज्ञा जलंधरी नाथ ने अपने सिर मत्थे पर ली और जलंधरी नाथ कनीफा नाथ को तप करने के लिए बद्रिका में भेज दिया। तो इधर जलंधरी नाथ खुद भी तप करने के लिए चल पड़े। वो जब तप करते थे, अपने शीश के ऊपर घाह फूस का ऐसे बना करके अपने सिर के ऊपर रखते थे, जो सिर के काफी ऊपर रहता था, और भीख मांगकर अपना उधर पूर्ति करते। खाने के लिए भीख मांगकर लाकर खाते। तो ऐसे चलते चलते जलंधरी नाथ युवा राजा गोपीचंद उनकी नगरी में पहुंच गए, गोपीचंद के राज में पहुंच गए।
तो जब लोग देखते कि बाबा के सर के ऊपर ये घास का गठड़ी जा रही है, तो लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। और जलंधरी नाथ ज्यादा गंदे स्थान पर रहते। तो एक दिन गोपीचंद की माता महारानी मैनावती, जो अपने महल के ऊपर खड़ी अपनी नगरी को निहार रही है, देख रही है। क्या देख रही है कि एक साधु महात्मा जा रहे हैं और उनके सर के ऊपर घास की बनी हुई गठड़ी एक ऐसे ऊपर चल रही है। तो उसने अपनी दासी को, गोली को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। और दासी कहने लगी कि हे राजमाता, आपने मेरे को बुलाया है। राजमाता ने इशारा करके बताया कि हे दासी, ये देखिए साधु महात्मा जा रहे हैं और आप जाइए इनके पीछे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और चुपके से इनका भेद लगा। मैनावती मन में विचार बना रही है कि ऐसे गुरु का शिष्य बनना अच्छी बात है, इसको गुरु बनाना चाहिए। तो वो दासी, वो गोली जो है, उसने पहले भी गठड़ी को ऐसे गट्ठे को ऊपर जाते देखा था। उसकी लालसा और बढ़ गई। वो चुपके से बाबा जी के पीछे हुई और चलने लगी। जिस जगह बाबा जी का आसन था, जिस जगह बाबा जी ठहरे हुए थे, वहां का भेद लगा करके रानी मैनावती के पास आई और मैनावती को बाबा जी के ठहरने का सब बता दिया।